फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल ज्ञान केंद्र में। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रैक्शन क्वेश्चन के बारे में, जिसमें आपको बताना होता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। यदि आप पहला क्वेश्चन ले लीजिए, यदि आप इसको हर डिजिट को डिवाइड करने बैठे जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए इस मैं ट्रिक्स के बारे में बताऊँगा। यदि जो न्यूमिनेटर है जितना छोटा होगा उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होगी, और जितना न्यूमिनेटर बड़ा होगा यानी कि ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी उसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी। और ये तभी ट्रिक काम करेगी जब इनका अंतर एक होगा, जब ये 4 5 7 8 6 7 5 6, तभी ये ट्रिक अप्लाई होगी कि जिसका न्यूमिनेटर छोटा वो डिजिट छोटी, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा उसकी वैल्यू बड़ी। अब पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया कि 7 बटा 5 4 बटा 5 7 बटा 8 6 बटा 7 5 बटा 6 को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। बढ़ते क्रम में यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको करना है, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। ये सबसे पहले सबसे छोटा ले लीजिए, क्या है सबसे छोटा 4 बटा 5 है। उसके बाद क्या आएगा 5 बटा 6, उससे बड़ा है ये। उसके बाद 6 बटा 7 और लास्ट में 7 बटा 8। ये किस में है दिया गया 4 बटा 7, ये तो है नहीं, इसमें देख लेते हैं 5 बटा, ये तो जो बिल्कुल छोटी है तो लास्ट में है, ये भी नहीं है। ये देख लीजिए सही है 4 बटा 5 5 बटा 6 6 बटा 7 7 बटा 8, ऐसा ही आंसर है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरे क्वेश्चन पे ये आ गया दूसरा क्वेश्चन। 5 बटा 16 19 बटा 20 24 बटा 25 34 बटा 35 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है इनमें से डिटरमाइन करना है। मैंने आपको पहले ही बताया है, पहले तो आपको देखना होगा इनमें डिफरेंस कितने का है। सभी में डिफरेंस एक का ही है, 15 बटा 16 19 बटा 20 24 बटा 20 34 बटा 35, सब में डिफरेंस एक का है। तो आपको सिंपली क्या देखना है कि जिसका न्यूमिनेटर छोटा वो डिजिट छोटी। ऐसे देख लीजिए, इसमें 15 डिवाइड बाय 16 ये सबसे छोटी होगी, उसके बाद आएगी ये, उसके बाद ये, इसके बाद ये। सबसे छोटी कौन सी है? ये डिजिट सबसे छोटी है। और यदि पूछ लिया जाता कि बड़ी कौन सी है तो आपको देख लेना है 34 बड़ी, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा वो बड़ी वैल्यू, तो ये है आपका बड़ी। आंसर में कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन सही है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। इसमें पूछा गया है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। इसमें आपको अब दिखा देता हूँ। इसमें 1 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस, इसमें 1 का डिफरेंस, इसमें 2 का डिफरेंस। आपको पता होगा कि यदि डिफरेंस कम का होगा तो वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी, यदि डिफरेंस ज़्यादा होगा तो उसकी वैल्यू कम होगी। आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। यदि इसमें 1 का डिफरेंस है तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू इससे बड़ी आएगी, क्योंकि इसमें डिफरेंस 1 का, इसमें 2 का। जिसका डिफरेंस कम होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा आती है। तो इन दोनों को निकाल दीजिए बाहर, 1 के डिफरेंस को, इसको दोनों को निकाल दीजिए। उसके बाद वो क्या करना है, ये दोनों देखनी है डिजिट्स को। 7 बटा 9 5 बटा 7, दोनों में डिफरेंस 2 का है। तो आपको सिंपली अब क्या करना है, वैसा ही फंक्शन जैसे दोनों में डिफरेंस सेम है तो जो ऊपर वाला न्यूमिनेटर जिसका छोटा वो वैल्यू छोटी, पूछा भी छोटी गई है तो जो न्यूमिनेटर 5 ये छोटा है तो यही आंसर हो गया। चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि a इज इक्वल टू 3 बटा 5 b इज इक्वल टू 7 बटा 9 एंड c इज इक्वल टू 5 बटा 7 हो तो बताना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू ठीक है। सिंपली आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें देखना सब में डिफरेंस कितने का है। 3 बटा 5 इसमें 2 का, 7 बटा 9 2 का, इसमें 5 बटा 7 2 का। सीधा आपको देख लेना कि पहला ऑप्शन मैच करके देख लेते हैं हम कौन सा है। ए लिख के देखेंगे 5 बटा 7, बी 7 बटा 9, ये पॉसिबल है। यदि चलो 7 बटा 9 हो गया, ठीक है, ये तो ठीक है। सी के बाद देख लेते हैं 5 बटा 7,
आपको दिख रहा है कि 5/7 बड़ा है 7/9 से, क्योंकि आपको बताएगा कि जिसकी नोमिनेटर बड़ा छोटा होगा तो वैल्यू वो छोटी होगी, लेकिन यहाँ तो झूठ है, या तो 5/7 बड़ा बता रहे हैं 7/9 से, ये ऑप्शन तो गलत हो गया आपका। उसके बाद दूसरे ऑप्शन पे आ जाते हैं बी को 7/9 5/7, ये भी गलत है क्योंकि जो छोटी वैल्यू वो बड़ी बता रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन पे आ जाते हैं 3/5 5/7 7/9। आप देख लीजिए सबसे छोटी 3/5 है, उसके बाद 5/7, ये ठीक है, ये बड़ा है ये छोटा, और उसके बाद 7/9 बड़ा है, ये बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सही ऑप्शन है, आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं, ये सही है। चलो अब चलते हैं दूसरे चौथे को 5वें क्वेश्चन पर। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी सही वैल्यू है। अब आपको पहला ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें सब में एक डिफरेंस है। मैंने आपको बताया था कि जिसकी जो न्यूमिनेटर है वो जितना होगा, जितनी छोटी होगी उसकी वैल्यू उतनी छोटी होगी, लेकिन इसमें पहले में आप देख सकते हैं कि 1/2 को 2/3 से बड़ा कह दिया गया है, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, इससे बड़ी कैसे हो जाएगी। पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में आ जाते हैं, देख लेते हैं, ये भी गलत है क्योंकि 0 तो कभी बड़ा हो ही नहीं सकता इससे। यहाँ पर वैल्यू माइनस में होती तो हम कह लेते कि 0 बड़ा है, लेकिन यहाँ तो वैल्यू माइनस तो है ही नहीं, नेगेटिव है ही नहीं, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में आ जाते हैं कि 7/24 7/24 1/3 से बड़ा है। चलो ये मान लिया हमने बड़ा है। उसके बाद आप खुद देख लीजिए कि 3/8 1/3 से बड़ा है, नहीं, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। आते हैं चौथे ऑप्शन पर, देख लेते हैं। ये 0.5 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 बटा पॉइंट निकाल के ये लिख सकते हैं 1/2, इसको हम 1/2 में लिख सकते हैं। और इसको 16/25 को इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे ये इसको 0.5 लगे, इसको तोड़ लेते हैं, 1/2 हो गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसका स्क्वायर इसको हमने छोटा 4 4 16 और 5 5 25 वही बन जाएगा, इसलिए हमने स्क्वायर बाहर निकाल दिया। उसके बाद बाहर पावर 1/2 है, 2 से तो कट जाएगी, इसका मतलब 4/5 आ गया इसकी जगह। ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम्स में देखा गया है, ये वाला क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में देखा गया है। आपको कुछ नहीं, आपको बस कंफ्यूज करने के लिए यह डिजिट दी जाती है, आपको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देना है। अब देख लेते हैं कि 1/2 2/3 3/4 और इसकी वैल्यू क्या थी 4/5। छोटा एक वैल्यू छोटी, 2 उससे बड़ा, 3 उससे बड़ा, 4 उससे बड़ा, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही है। चलो आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। इसमें से ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें एक भिन्न जिसका हर 3 30 है तथा जो 5/8 7/11 के बीच स्थित है। इसमें बताया गया कि सभी का जो डिनोमिनेटर है उसको 30 दिया गया है, और जो एक वैल्यू दी गई है 5/8 7/11 के बीच स्थित है। इसमें से कौन सी वैल्यू है जो इनके बीच में स्थित है। स्थित का मतलब होता है कि 5/8 से बड़ा होगा और 7/11 से छोटा होगा। इसके लिए लेकिन आप इसमें डिटरमाइन भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें 5/3 का डिफरेंस में 4 का डिफरेंस है। इसलिए आपके लिए एक मेथड बताऊंगा मैं, यदि डिफरेंस 2 ही फिगर दी गई हो आपने को और उसमें डिफरेंस पूछ लिया जाए, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना। जैसे 5/8 है और 7/11 को लिख लिया ऐसे। चलो हम ले लेते हैं 19/20 को 19/30 को ले लेते हैं, ले लिया हमें पता सिंपली क्या करना है। जब डिफरेंस 1 से ज़्यादा का है दोनों में, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर है इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, और इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 150, और 8 को 19 से करेंगे 152। ये दिख रहा है आपको कि 150 152 से बड़ा है, ये तो चलो ठीक हो गया। अब जो इसको देख लेते हैं, इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई 210 आ गया। 19 को 11 से करेंगे 209, ये भी वैल्यू सही है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। जब डिफरेंस जो आपको 2 फिगर दी गई हो और डिफरेंस दोनों में सेम ना हो, किसी इसमें 3 का इसमें 4 का है, तो आपको सिंपली क्या करना है मेथड में, 5/8 और 7/11
इसका जो डिनोमिनेटर है इसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना, और इसका जो डिनोमिनेटर इसको न्यूमिनेटर से। और वैल्यू पता कहाँ लिखनी है, जैसे इसका इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू इसका मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर ही लिख देना 112, और जो इसका डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी ऊपर ही लिख देना। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें हमें। और यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। और ये एक टॉपिक था जिसमें हमें फ्रैक्शंस में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं और हमें पता करना होता है कि कौन छोटी वैल्यू है और कौन बड़ी है। यदि हम डिवाइड करने बैठ जाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए अब मैंने आपको ट्रिक्स बताई है। अब दोबारा सुन लीजिए, थोड़ा रिफ्रेश करा देता हूँ आपको कि यदि डिफरेंस 1 का हो तो आपको सिंपली जो ऊपर वाली जो डिजिट्स हैं जो जितनी छोटी होगी उसकी वैल्यू उतनी छोटी होगी, जितना बड़ा होगा ऊपर वाली वैल्यू उतना ही बड़ा होगा। या डिफरेंस 1 से ज़्यादा होता है तो हमें डायरेक्ट डिनोमिनेटर को सामने वाले के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना और उसकी वैल्यू दोनों तरफ देखनी है कौन सी बड़ी है, तो हम पता कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी और कौन सी छोटी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।